नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें आपके लिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडेड संस्कृत कॉलेजों में रिक्तियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। उप शिक्षा निदेशक संस्कृत ने माध्यमिक से मांगा विवरण। संस्कृत में आवेदन लिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और यह भर्ती मानदेय पर की जा रही है और इन सभी के लिए जो है एक डेट भी फिक्स कर दी गई है। और वो डेट यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चयन परिणाम जो है वो 13 अक्टूबर को घोषित करने की योजना है। प्रथमा एवं पूर्व माध्यम, प्रथमा क्या होता है? प्रथमा जो होता है कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों के लिए, और पूर्व माध्यमा जो है कक्षा 11 और 12 के छात्रों को पढ़ाने के लिए संस्कृत के शिक्षक रखे जा रहे हैं और ये शिक्षक मानदेय पर रखे जाएंगे। और जब तक इनकी पूरी भर्ती नहीं हो जाती है रेगुलर शिक्षक की, तब तक ये मानदेय के शिक्षक काम करेंगे। और इनकी जो पदों की संख्या जो खाली पड़ी है उसका ब्यौरा कल पूरा जुटा लिया गया है और इनसे अब आवेदन लिया जाएगा। आवेदन के बाद इनका जो चयन जो है वो अभ्यर्थियों को साक्षात्कार किया जाएगा। साक्षात्कार भी संस्कृत भाषा में ही होगा। शैक्षिक गुणांक और साक्षात्कार के अंक दोनों के आधार पर ही मेरिट बना के इनका चयन किया जाएगा। अगली खबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट का जो प्रक्रिया है रुकी हुई काफ़ी दिन से, 2-3 बार इसका ट्राई किया गया रिक्रूटमेंट करने की, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो अब यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यहाँ पे जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके हिंदी टाइपिस्ट तक के पद यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जिनकी भर्ती यहाँ पे की जानी है। तो हम आपको पदों के बारे में बता दें। यहाँ पे शिक्षकों के कुल 595 पद हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 357, एसोसिएट प्रोफेसर के 168 और प्रोफेसर के 78 पद पर भर्ती होगी। जबकि गैर शिक्षक के 632 पद हैं, जिसमें ग्रुप ए के 32 और ग्रुप बी के 73, ग्रुप सी के 527 पद हैं। तो इसके अलावा हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी अनुवादक और हिंदी अफसर के पदों पर भर्ती होने जा रही है। तो इलाहाबाद में ये सब मिला के आपको 632 प्लस 595 यानी करीब ये 1250 पदों पे यहाँ पे भर्ती होने जा रही है। और इस भर्ती में मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक वीडियो के माध्यम से कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 357 पद हैं, ये एक बड़ी भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और यहाँ से लिखित परीक्षा को हटा दिया गया है। केवल इंटरव्यू के माध्यम से ये भर्ती होगी। पीजीटी के छात्रों ने एक बड़ा आरोप लगाया कि हिंदी के पेपर में संस्कृत के प्रश्न पूछे गए थे। और यहाँ पे बात करते हैं पीजीटी एग्ज़ाम की, तो छात्रों का दावा है कि पीजीटी के पेपर में प्रश्न जो पूछा गया था, सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? छात्रों का कहना है कि यह उपनिषद के अंतर्गत आने वाली पंक्ति से लिया गया है, जो कि पाठ्यक्रम के अनुसार गलत है। वेदांग उपनिषद आदि संस्कृत के पाठ्यक्रम में है। पीजीटी समाजशास्त्र बुकलेट सीरीज संख्या 20 का उत्तर चयन बोर्ड ने सी माना है, जबकि छात्रों का दावा है कि बी और सी दोनों विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 29 का जवाब चयन बोर्ड ने ए माना है, जबकि छात्र बी विकल्प को सही बता रहे हैं। इसी से संबंधित एक खबर और है यहाँ आपके लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पीजीटी हिंदी अभ्यर्थियों की आपत्ति। अभ्यर्थी बोले उपनिषद हिंदी पाठ्यक्रम में नहीं शामिल। तो ये देख सकते हैं आपके सभी समाचार पत्रों ने इसको बहुत ही प्रमुखता से छापा है इस खबर को कि पीजीटी हिंदी के प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम के बाहर के प्रश्न पूछे गए। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में एक बड़ी अपडेट है। यहाँ पे छात्र जो है कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। एलटी ग्रेड 2018 की शिक्षक भर्ती पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, लेकिन इसके विवाद समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ अब जो नया मसला आया है वो अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष है, अंग्रेजी भाषा के होने का मामला आया है। तो यहाँ पे जो छात्र वहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया था, विज्ञापन में लिखा हुआ था कि अंग्रेजी साहित्य या उसके समकक्ष है, आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे छात्रों ने किया और उसके बाद इनका जो समकक्ष क्वालिफिकेशन उन्होंने अप्लाई किया तो उसको समकक्ष नहीं माना गया। अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थी इसे अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष होने का इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक के संयुक्त हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र लेकर घूम रहे हैं, लेकिन निदेशालय ने इसे नियमावली में न होने की बात कहकर पुनर्विचार के लिए लोक सेवा आयोग को संदर्भित कर दिया। अब चयनित अभ्यर्थी कोर्ट के आदेश की अवमानना को लेकर फिर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। चयनित अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थी गजेंद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने बताया कि एलटी 2018 की परीक्षा में जुलाई 2018 में हुई थी। इसमें अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थी चयनित हुए थे, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई।
जबकि अंग्रेजी साहित्य के अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है। कोर्ट गए 13 अभ्यर्थी डबल बेंच में लड़ाई जीते। इसके बाद लोक सेवा आयोग के पैनल ने विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के बाद अंग्रेजी भाषा के अभ्यर्थी अंग्रेजी साहित्य के समकक्ष मान लिया। वेरिफिकेशन के बाद पत्रावली माध्यम निदेशक राजकीय भेजी गई तो इसे नियमावली के विरुद्ध बताकर पुनर्विचार के लिए वापस आयोग को भेज दिया गया है। आहर्ता का विवाद केवल LT ग्रेड की इंग्लिश विषय में भी नहीं है, इसको अन्य विषयों में भी देख सकते हैं। अब जैसे हिंदी के विषय में आहर्ता काफ़ी तेज़ी से इसका विवाद आया था और 130 चयनित अभ्यर्थी अभी भी नौकरी मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती में आवेदन तिथि पर विवाद के कारण इनकी फाइलें रुकी हुई हैं। यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है 125 अभ्यर्थी नियुक्ति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आहर्ता के विवाद में उनकी नियुक्ति फंसी हुई है। इनमें से कई अभ्यर्थी ओवर एज भी हो रहे हैं। अगर उन्हें नियुक्ति नहीं मिले तो भविष्य के लिए उनके रास्ते बंद हो जाएंगे। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से मांग की है कि उनकी नियुक्ति की संस्तुति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को शीघ्र भेजे। यह परीक्षा 29 जुलाई 2018 को आयोजित कराई गई थी। 15 विषयों में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के 10,768 पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें हिंदी विषय में सहायक अध्यापक के 1433 पद थे, जिसमें से 696 पद पुरुष के और 737 पद महिला वर्ग के थे। हिंदी विषय में LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आयोग ने आहर्ता निर्धारित की थी कि अभ्यर्थी के पास इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय रहा हो, साथ ही BA में हिंदी विषय रहा हो और B.Ed की डिग्री हो। तमाम अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके पास इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय नहीं था, फिर भी उन्होंने आवेदन किए थे। नियम यह है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के पास आहर्ता होनी चाहिए। इन अभ्यर्थियों ने एकल विषय संस्कृत से इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रखी थी। उन्हें आवेदन की अंतिम तिथि तक रिजल्ट जारी होने की उम्मीद थी। आवेदन 15 मार्च 2018 से 16 अप्रैल 2018 तक लिए गए थे, लेकिन 16 अप्रैल तक यूपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था। रिजल्ट 29 अप्रैल 2018 को घोषित किया गया। बाद में कोर्ट के आदेश पे आयोग ने 4 से 14 जून तक अलग से आवेदन लिया था। परीक्षा का रिजल्ट आया तो तकरीबन 130 चयनित अभ्यर्थियों की आहर्ता पर विवाद हो गया, क्योंकि इन्होंने एकल विषय संस्कृत से यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी, लेकिन उनका रिजल्ट आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल के बाद आया। तो अभ्यर्थी भर्ती के लिए अर्ह माने जाने चाहिए या नहीं, इसका फैसला आयोग करेगा और आयोग ने इनको अभी ज्वाइनिंग के लिए इनकी संस्तुति नहीं की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने 4 से 14 जून तक दोबारा आवेदन लिए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून हो गई। ऐसे में अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए अर्ह माना जाए, क्योंकि उस समय तक इनका रिजल्ट आ गया था। आंगनबाड़ी में वर्कर और सहायिका की भर्ती। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से 10,000 पदों की भर्ती आई है आंगनबाड़ी वर्कर और सहायक के लिए। इसमें अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष मांगी गई है। आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए निःशुल्क है, कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है। और मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड से 5वीं या 10वीं कक्षा की परीक्षा पास होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि जिलेवार क्रमशः 31 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त है। डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी निकल रही है और आवेदन का जो माध्यम है वो ऑनलाइन है, तो जिन छात्रों को इसमें आवेदन करना है वो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर है यूपी SSSC की पेट एग्ज़ाम की। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 24 अगस्त को जो मंगलवार को होने वाली प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा पेट के लिए बागपत जिले के 4 परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया है। इसके साथ ही आगरा, औरैया, मुजफ्फरनगर, अमेठी और आजमगढ़ समेत 10 जिलों के परीक्षा केंद्रों के पते में संशोधन किया है। यूपी SSSC की प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा मंगलवार को होनी है, यानी परीक्षा से 3 दिन पहले ही आयोग ने परीक्षा केंद्रों में जरूरी संशोधन व बदलाव किया है। अभ्यर्थी यूपी SSSC की वेबसाइट पर जाकर नीचे दिए गए लिंक से पूरा नोटिस देख सकते हैं। यूपी SSSC ने 21 अगस्त 2021 को जारी आधिकारिक नोटिस में कहा कि बागपत जिले के 4 परीक्षा केंद्र जिनका उल्लेख सरणी 01 में किया गया है, इन परीक्षा केंद्रों पर आवंटित संबंधित अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया गया है। आयोग की ओर से निर्धारित किए गए परीक्षा केंद्रों के अनुसार अभ्यर्थियों को संशोधित प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं और अभ्यर्थी इन संशोधित प्रवेश पत्रों को लेकर ही परीक्षा देने जाएं।
तो सभी लोग देख लें कि अगर उनका परीक्षा केंद्र बागपत में था तो बागपत वाले अभ्यर्थी तो जरूर इसको देखें, जिससे उनको अपने परीक्षा केंद्र के बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और अपडेट जो आपके विद्यार्थी जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो बने रहे आप सीबी स्मार्ट क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।